देखिए आज हम डिस्टेंस फार्मूला की बात करेंगे। ये बहुत ही हमारा रोचक भी सवाल होने वाले हैं और बहुत ही आकर्षक भी हैं। डिस्टेंस फार्मूला, इसका फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट में हम लिखते हैं इसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखें आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे वो सवाल हैं जिनको हम अध्ययन करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हम कहने को हम कह सकते हैं बहुत हमारा सिंपल भी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये फार्मूला हमारा यूज होना है। हम क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखें आप, पहला क्वेश्चन है 2,1 और 2,3 इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी फाइंड आउट करनी है। हम फार्मूला भी यही लगाएंगे। अब देखें आप, देखिए यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट हैं, पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप। पहले स्टेप को हम x कहते हैं, दूसरे स्टेप को y कहते हैं। पहले स्टेप को x, दूसरे को y। सिमिलर x, y। अब आप देखें इसमें कैसे आप नोटेशन इनकी पहचान समझ लें। पहला स्टेप है तो इसलिए 1 1 लगा दीजिए, दूसरा स्टेप है तो 2 और 2 लगा दीजिए। पापा x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? x1 की वैल्यू यानी 2 है, आप लिख भी सकते हैं। y1 की वैल्यू क्या है? ये 1 है। y1 की वैल्यू 1 है। इसी तरह से x2 की वैल्यू क्या है? ये भी 2 है और y2 की वैल्यू भी 3 है। इस तरह से हमें ये गिवन है। देखिए इसी तरह से हमें जो ये गिवन है, x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 1 है, ये सब वैल्यू गिवन है। हम फार्मूला लगा देंगे, d बराबर अंडर रूट लिखेंगे। देखिए x2 क्या है यहाँ पर? अब देखें इसमें से x2 की वैल्यू 2 है ना, 2 लिख दिया। अब देखिए ऊपर वाले फार्मूले को देखना हमें, ये माइनस है। x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू भी 2 है ना, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? देखें आप, 3 है माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 1 है का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट 2 में से 2 को घटाएंगे, बोलिए 0 हो जाएगा ना, 0 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 को घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। हम सॉल्व कर लेंगे। रूट 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब हमारा आंसर हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा? 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 ही होता है। 2 यूनिट यानी 2 मात्रक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये लग गया सवाल। इस तरह से हम इसे करेंगे। इसको रफ कर देते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला भी सवाल हमारा इसी पर आधारित होगा, दूरी के फार्मूलों पर ही आधारित होगा। अगला हमारा सवाल होगा, कुछ यहाँ पर साइन चेंज होंगे। साइन जैसे कभी माइनस में आ जाता है, फार्मूला पुनः वैसे ही रखेंगे, यही फार्मूला ही यूज होना है। d बराबर x1 है। देखें अगला है हमारा -1, -4। देखें -1, -4। दूसरा है 0, 2। इन बिंदुओं के बीच की भी हमें दूरी फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे क्या? देखिए x1 क्या है? x1 यानी पहली वैल्यू, x1 वैल्यू -1 है ना। अच्छा, y1 ये है स्टेप, तो y1 की वैल्यू क्या है? 4 माइनस का 4। x2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 0 है और y2 की वैल्यू क्या है? ये 2 है। देखिए सारी वैल्यूज हम लिख लेंगे यहाँ पर, फार्मूला लगाएंगे, रूट खींचेंगे हम। अब बोलें, देखें आप x2 की वैल्यू क्या है? x2
x2 देखें आप 0 है ना, माइनस x1 की वैल्यू क्या है इसमें देखिए, x1 कहाँ पर है, ये है -1, तो -1 यानी माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस y1 क्या है यहाँ पर, y1 देख लीजिए -4, तो माइनस ये प्लस का हो जाएगा, रूट 1 + 0 यानी 1 ही हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर, और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो आप देखें 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 6 का स्क्वायर 6 को यानी 6 से ही गुणा करेंगे, 6 यहाँ 36 हो जाएगा। तो बोलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 और 1 37 हो जाएगा, यूनिट यानी मात्रा। ये हमारा आंसर है। ये दूसरा भी क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही हम नोट कर लेंगे। इसी तरह से हम इन क्वेश्चन पर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा वो भी हमारे डिस्टेंस फार्मूले पर ही आधारित होगा। बस इस पर आप प्रैक्टिस करते रहें अधिक से अधिक। क्वेश्चन कैसा भी हो, सब में यही फार्मूला लगना है और इसी फार्मूले के आधार पर करना है। अगला हमारा फार्मूला सवाल दिया गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है 10,4। देखिए इसको हम लास्ट क्वेश्चन कर देंगे इसी में डिस्टेंस वाले फार्मूले पर, लेकिन इसे हम कायदे समझ लेंगे। कॉमा यहाँ पर 2, -1। अब बड़े ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये पहली वैल्यू है x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x1 की वैल्यू हम लिखेंगे क्या है 10 और दूसरी वैल्यू y1 होती है, तो y1 की वैल्यू क्या है 4। इसी तरह से ये वैल्यू क्या है x2 = 2 एंड y2 इसकी वैल्यू क्या है -1। इस तरह से हम लिख लेंगे, फार्मूला लगाएंगे हम डिस्टेंस के लिए ही। अब देखें x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 माइनस, ये माइनस हमें फार्मूले का ही लगाना है। x1 की वैल्यू देखें आप, x1 इसमें मिलेगा 10 है स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -1 और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ से देख लें 4 है का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, देखिए 2 में से 10 को घटाएंगे, 2 में से 10 घटाने का मतलब है -8 का होल स्क्वायर है, प्लस माइनस का 1 है माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 यानी 8 8 64 और 5 का स्क्वायर 5 25, दोनों को हम जोड़ देंगे। अच्छा ये टर्म तो सभी को मालूम होगा, -8 का स्क्वायर यानी पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, क्योंकि आप ऐसे देख लें -8 का स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर -8 × -8। अब बोलिए आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 8 जा 64। इसका मतलब कोई भी स्टेप अगर निगेटिव टर्म में दिया गया है तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। 64 को 25 में हम जोड़ लेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 8, 89 हो जाएगा रूट में। ये वैल्यू हमारी हो गई रूट में 89, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इनसे संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल कठिन लग रहे हैं, आप कमेंट करके उन सवाल को आप फोटो खींच करके भेजिए या लिख करके भेजिए, हम उसका जवाब रफ करते हैं इसे। अगर इसी सवालों में से चाहे इस टाइप का हो जो बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है, क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं लिख करके, ऐसे क्वेश्चन को आप लिखिएगा जिनमें से सवाल आपने देखा है कि इस टाइप से लिखा होता है a sin θ, 0 लिखा हुआ अगर है, दूसरी वैल्यू लिखी हुई है a cos θ और 0 लिखा है, या a cos θ कुछ भी वैल्यू लिखी हो, cos है साइन है, तो हम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमारा है
x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी a साइन थीटा, और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये 0 है। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी a cos थीटा, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये 0 है। इस तरह से ही हम लिख लेंगे और बस वही सिमिलर टाइप हमारा फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला हमारा है देखिए, x2 की वैल्यू क्या है a cos थीटा माइनस x1 की वैल्यू क्या है देखें आप a साइन थीटा प्लस y2 माइनस y1 वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है आप देखिए इधर ये भी 0 है। तो ये हमारा हो जाएगा रूट a cos थीटा माइनस a साइन थीटा, ये तो सिमिलर बचा है हमारा a cos थीटा माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा इस टर्म को देखिए 0 माइनस 0 यानी 0 होगा, 0 का स्क्वायर भी 0 रहेगा यानी टर्म वो समाप्त हो गया यहीं से। अब इसको हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग टर्म को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर दो बातें हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर टर्म है। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर टर्म है या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्क्वायर और रूट एक साथ में ही कैंसिल हो जाते हैं। देखें आप स्क्वायर और रूट एक साथ में कैंसिल हो रहे हैं ना, तो क्या बचेगा हमारा a cos थीटा माइनस a साइन थीटा। यही हमारा आंसर की तरफ हम जा रहे हैं। पूरे में कॉमन क्या है एक साथ में देखें आप a कॉमन है, देखिए a सेम ऐसे है तो क्या बचेगा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा। इस टाइप से जो भी सवाल है इसी तरह से ही हो जाएंगे आपके, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। इस तरह से भी हम लगा सकते हैं इसे।